गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इमेजिन करो आप एक बेकरी चलाते हो। एक कस्टमर आता है और कहता है मुझे सैटरडे को 1 kg ट्रफल केक चाहिए। आप बोलते हो 1200 रुपीज़ लगेगा। वो कहता है डन। आप दोनों के बीच में बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट। बट क्या हर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं। सेक्शन 10 कहता है कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब कुछ एसेंशियल्स मीट हो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके लिए हम इसको एक केस से समझेंगे। केस का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल 1893। ये केस बेसिकली एडवर्टाइजमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है या नहीं इस पर था। एंड इट्स अ सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी। कंपनी ने एक मेडिसिन बेचा जो फ्लू से बचाता था। उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, अगर किसी ने हमारी स्मोक बॉल यूज की और फिर भी उसको फ्लू हो गया, हम उसे 100 रुपये देंगे। साथ में उन्होंने बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट भी किए टू शो द सीरियसनेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। मिसेस कार्लिल ने बोला, ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। शी यूज टू स्मोक बॉल प्रॉपरली, फिर भी उसको फ्लू हो गया। वह गई अपने 100 रुपये मांगने के लिए। कंपनी ने बोला, ये तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट गिमिक था, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे थे। कोर्ट ने बोला, नो, योर एड इटसेल्फ वॉज एन ऑफर टू द वर्ल्ड। और जब मिसेस कार्लिल ने प्रोडक्ट को यूज किया, दैट वॉज द वेरी एक्सेप्टेंस। और 1000 रुपये डिपॉजिट करके आपने बताया कि आप सीरियस हो। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ऑफर क्लियर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी क्लियर होनी चाहिए और दोनों के कम्युनिकेटेड भी होनी चाहिए। माना ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट थी, बट इट काउंट्स एज अ वैलिड ऑफर इफ इट लुक्स सीरियस। सेकेंड एसेंशियल है दैट देयर शुड बी एन इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसको समझने के लिए हम केस पढ़ेंगे बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर 1919। ये एक टिपिकल हस्बैंड वाइफ का केस था, बहुत ही सिंपल। मिस्टर एंड मिसेस बाल्फोर इंग्लैंड में रहते थे। मिस्टर बाल्फोर जॉब के लिए अब्रॉड जा रहे थे। उन्होंने वाइफ से बोला, जब तक मैं बाहर हूँ मैं तुम्हें 30 रुपीज़ पर मंथ भेजता रहूँगा। वाइफ ने कहा ओके। बाद में उनका रिलेशनशिप खराब हो गया। मिस्टर बाल्फोर ने पैसे भेजना भी बंद कर दिया। वाइफ ने उन पे केस कर दिया। ये तो कॉन्ट्रैक्ट था। कोर्ट ने बोला, नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच घर के अरेंजमेंट्स, लव फीलिंग्स, पर्सनल प्रॉमिसेस लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, बिकॉज उनका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना नहीं होता। इससे हमें क्या समझ में आता है? द सोशल एंड द डोमेस्टिक प्रॉमिसेस कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। उसको प्रोफेशनल होना चाहिए। देयर शुड बी एन इंटेंशन टू डू बिजनेस, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तीसरी रिक्वायरमेंट है कंसिडरेशन। इसके लिए हम लेंगे केस चिनाया वर्सेस रमाया 1882। शोज कंसिडरेशन थर्ड पर्सन से भी आ सकता है। यहाँ पर क्या हुआ था? एक ओल्ड लेडी ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी नीस को गिफ्ट कर दी, बट गिफ्ट डीड में लिखा था कि नीस को अपनी मदर को ₹653 एज एनुअल अलाउंस देना होगा। नीस के पास प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन पैसा देना बंद कर दिया। मदर ने नीस पर केस कर दिया। नीस ने कहा, आपने मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो ये नहीं हो सकता। कोर्ट ने बोला, गलत, कंसिडरेशन किसी थर्ड पर्सन से भी आ सकती थी। यहाँ प्रॉपर्टी नीस को मिली, दैट इज द कंसिडरेशन। इससे हमें ये समझ में आता है कि कंसिडरेशन जरूरी है, बट ये पार्टीज के बीच से ही आए ऐसा कोई रूल नहीं। समथिंग इन रिटर्न शुड बी देयर। फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इन द केस ऑफ मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903, ये सबसे फेमस केस है माइनर्स की कैपेसिटी पर। यहाँ पर एक इंसान धर्मोदास, जो कि एक माइनर थे, वो बैंक से लोन लेने चले गए।
बैंक के एजेंट को पता भी था कि वो इंसान धर्मोदास एक माइनर है, फिर भी उसने लोन दे दिया, मॉर्टगेज साइन करवा लिया। बाद में धर्मोदास ने बोला, मैं तो माइनर हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मैं पैसा वापस नहीं दूंगा। बैंक ने केस किया। कोर्ट ने बोला, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड ही होता है। इट इज़ एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बैंक ने गलती की है। इससे हमें ये समझ में आता है कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड 18 ईयर्स एंड अबव। दे शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं कैपेसिटी टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट। देन फिफ्थ रिक्वायरमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री कंसेंट। इसको समझने के लिए देयर इज द केस रंगयनकम्मा वर्सेस अल्वरसेटी 1889। कोएर्जन का परफेक्ट एग्जाम्पल। एक गर्ल के फादर की डेथ हो गई थी। उसके रिलेटिव्स ने बोला, अगर तुम हमारे फेवर में प्रॉपर्टी साइन नहीं करोगी, हम तुम्हारे फादर का फ्यूनरल नहीं होने देंगे। इस प्रेशर में लड़की ने आकर साइन कर दिया। लेटर उसने केस किया कि मेरी जो कॉन्सेंट ली गई थी दैट वाज नॉट फ्री। कोर्ट ने कहा, ये तो सीधी सीधी कोएर्जन है, कंसेंट फ्री था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। इससे हमें ये समझ में आता है टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी फ्री कंसेंट। कोई फोर्स नहीं, प्रेशर नहीं, फ्रॉड नहीं, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं। तो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 5 पिलर्स होते हैं: ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल इंटेंशन, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी एंड फ्री कंसेंट। अगर इनमें से एक भी कोई चीज़ मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड बन जाता है। और ये सारे केसेस यही बात को साबित करते हैं।